एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को देख सकते हो। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, सेपरेशन की एनर्जी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैरिड है आपका पार्टनर, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सब सिचुएशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हो अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की एनर्जी में हो। ओके, लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर प्रोडक्ट्स चाहिए, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गाइस अपने पर्सन को याद कर लें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आज सुबह मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। जिन व्यक्ति तक मेरी वीडियो पहुंची है उनके पर्सन की फीलिंग्स, उनसे पर्सन के इमोशंस क्या हैं। ओके, बर्डन सबसे पहली एनर्जी है, बर्डन, लेजीनेस, फ्रेंडलीनेस, outsider, silence, patience, completion. Okay, great. New vision, awareness, okay, कंपैरिजन। ठीक है, चलो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। या जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। हाइलाइटेड नंबर है 1 2 5 7 6 9। या दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ओके, चलो पहली बर्डन की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट बर्डन क्यों है, किस चीज का बर्डन है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के ऊपर, किस चीज का बर्डन है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें किस चीज का बर्डन है। हैंग्ड मैन। सबसे पहले तो इन्होंने आपके साथ कुछ गलत करा है, ठीक है, उसी चीज का बर्डन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो ये आपको चीट करके गए हैं, आपको धोखा देकर गए हैं, इनके अंदर हैवीनेस है उस चीज की, और मुझे लग रहा है उसी बर्डन को ये कैरी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो बर्डन इनके ऊपर है ही है, ठीक है, और वो बर्डन तब तक रहेगा जब तक आपसे फॉरगिवनेस नहीं मिल जाती, या जब तक आप इन्हें माफ नहीं कर देते हो तब तक तो ये बर्डन इनके ऊपर रहेगा ही। क्योंकि जो गलत ये आपके साथ करके गए हैं उसके बर्डन को ये कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और उसी का कर्मा भी ये रिसीव कर रहे हैं। मुझे लगता है इस व्यक्ति ने देखो अभी भी स्टक दिख रहे हैं ये पर्सन, हैंगमैन इसको क्लैरिफाई कर रहा है। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, ऐसा लग रहा है आपसे बहुत बातें छुपाई हैं, सीक्रेट्स रखे हैं इस पर्सन ने, आपको इल्यूजन्स में रखा है, आपको भ्रम, मतलब ऐसा था जहां पर आप इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, ठीक है, और आप इनके लिए बहुत सीरियस थे, बहुत जेन्युइनली सीरियस थे। लेकिन ये शायद आपके लिए इतना सीरियस नहीं थे, ये टाइम पास कर रहे थे, या सिर्फ आपके टूवर्ड्स फिजिकली अट्रैक्टेड थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था इस पर्सन के अंदर, राइट। आपके टूवर्ड्स ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था इनका, और आपको सिर्फ पाना चाहते थे। आपको पाना इनके लिए एक प्राइडफुल बात थी। मे बी आपका अपीयरेंस इतना अच्छा है, आप इतने ब्यूटीफुल हो, तो आपको अपनाना, आपको अपना बनाना और उसको फ्लॉन्ट करना लोगों के आगे, उसको शो ऑफ करना वाज लाइक वेरी प्राउडफुल थिंग फॉर देम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इतना सीरियस नहीं थे, लेकिन ये इस चीज को जरूर समझ चुके थे कि आप इनसे अटैच्ड हो। ये इस चीज को जरूर समझ चुके थे कि आप इनके लिए बहुत सीरियस हो। आपके बिहेवियर से, आपके जो एनर्जी है, ठीक है, उससे इन्हें समझ में आ गया था दैट यू आर सो सीरियस अबाउट इट। आप जिस तरीके से लॉन्ग टर्म बातें करते थे कि कल को हम शादी करेंगे, ऐसा होगा, तुम घर वालों से बात करोगे, मैं अपने घर वालों से बात करूंगी, और समथिंग लाइक दैट, आप ऐसी बातें करते थे इनसे, आप फ्यूचरिस्टिक बातें करते थे इस व्यक्ति से। लेकिन और जिसकी वजह से, इन फ्यूचरिस्टिक बातों की वजह से आपके पार्टनर को समझ में आ गया था दैट यू आर सो सीरियस अबाउट इट। और
आपको कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने इल्यूजन में रखा, इन्होंने आपके भ्रम को नहीं तोड़ा। ये आपको भी कहते रहे भाई हाँ ठीक है मैं बहुत सीरियस हूं तुम्हारे लिए, लेकिन अंदर से ये सीरियस नहीं थे। बहुत सी बातें इन्होंने झूठ बोली आपसे। कुछ लोगों के केसेस में आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ टाइम पास तो कर रहे थे, लेकिन वो प्लेयर की एनर्जी में भी थे, यानी आपके साथ होते हुए उन्होंने मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी क्रिएट करे। बातें आपसे भी कर रहे थे, बातें और लोगों से भी कर रहे थे उस मोमेंट पर आपके पार्टनर। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं पास्ट में रही है। सो बहुत सी चीजें छुपाई हैं, झूठ बोले हैं, हाइड करा आपके पार्टनर ने बहुत सी ऐसी चीजों को जो शायद आपको पता होना बहुत जरूरी था। आपको इल्यूजन्स में रखा, वो आपके इल्यूजन से बाहर निकाल सकते थे, आपको बता सकते थे भाई मैं तुम्हारे लिए इतना सीरियस नहीं हूं, लेकिन उन्होंने आपको नहीं बताया। उन्होंने आपको आपके इल्यूजन्स को बढ़ावा दिया, आपके एक्सपेक्टेशंस को बढ़ावा दिया। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे कि भाई ठीक है कल को ये रिश्ता सीरियस होगा तो मैं इस पर्सन से शादी करूंगी, या मैं इस व्यक्ति से शादी करूंगा, कल को ये पर्सन अपनी फैमिली से बात करेगा या मैं अपनी फैमिली से बात करूंगी, हम लोगों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। इन्होंने उन चीजों को, उन एक्सपेक्टेशंस को आगे बढ़ाया, है ना। उन एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाने से रोक भी तो सकते थे आपके पार्टनर, लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं करी। ओके, सो यहाँ पर एक कुछ गलत तो करा है उन्होंने आपके साथ, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग, और इसी चीज का बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर। दिस इज द बर्डन विच दे आर कैरिंग, जिस बर्डन को वो कैरी करके चल रहे हैं। उन्होंने आपको इल्यूजन में रहने दिया। लेजीनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेकिन क्या अभी भी आप इल्यूजन में हो? नहीं, अब आप इस भ्रम से बाहर निकल चुके हो। मुझे लगता है कि आप काफी समय तक उस इल्यूजन में रहे, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते रहे इस व्यक्ति पर, आंख बंद करके भरोसा करते रहे। इस पर्सन के अंदर अगर कुछ रेड फ्लैग एक्टिविटी भी थी ना, जो ये ऐसी चीजें करते थे कि लाइक जैसे अपने फोन में पासवर्ड लगाना, कई बार आप इनको कॉल कर रहे हो, इनका फोन बिजी है लेकिन फिर भी आपको कॉल बैक नहीं करना, या आपसे छुपाना कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ रेड फ्लैग एक्टिविटीज थी इस व्यक्ति की जो ये आपसे छुपाते थे, जो ये आपसे हाइड करते थे। तो देयर आर दोज रेड फ्लैग एक्टिविटी, लेकिन आप हमेशा लॉयल रहे, आप हमेशा ऑनेस्ट रहे इस पर्सन के साथ, और आपकी एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि भाई तुम भी मेरे साथ लॉयल रहो, तुम भी मेरे साथ ऑनेस्ट रहो। यू डजंट वांट कि भाई, मतलब कि आप, मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप अपने एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल क्लियर कर चुके थे कि आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। आप अपने एक्सपेक्टेशंस को भी पूरे तरीके से क्लियर कर चुके थे, बट आपके पार्टनर भी चाहते तो वो क्लियर कर सकते थे अपने एक्सपेक्टेशंस को कि उन्हें आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं करा। वो चुपचाप बैठे रहे। ठीक है, वो चुपचाप बैठे रहे। उन्हें पता था कि अगर वो रियलिटी कहीं ना कहीं आपको बता देंगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, राइट। उसके बाद आप इनके साथ रिश्ता नहीं रखोगे। तो नो इट वेरी वेल। ठीक है, उन्हें था कि जब तक आप इल्यूजन में हो, ये मैं आपको थोड़ा डार्क एनर्जी दिखा रही हूँ यहाँ पर आपके पार्टनर की, बट सी इफ यू हैव दैट स्ट्रेंथ कि आप सुन सको उनकी डार्क एनर्जी को, तो आगे सुनो रीडिंग को, नहीं तो इट्स ओके, यू कैन स्किप ऑल्सो। द वर्ल्ड, सी यहाँ पर भी फ्रेंडलीनेस। अगर आप इनको किसी और के साथ देखते थे, ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको यही कहते थे कि भाई फ्रेंड ही तो है, तुम क्यों ऐसे सवाल करते हो। आपको क्लैरिटी नहीं देते थे वो किसी भी तरीके से, राइट, कि वो किससे कब क्या बातें कर रहे हैं। कई बार तो आपने ये चीजें भी नोटिस करी है कि आपसे बात करने के बाद, आपको बाय कहने के बाद भी ये पर्सन ऑनलाइन होते थे, राइट। और आप, ये चीज आपको कहीं ना कहीं बुरी लगती थी, आपको लगता था यार ये पर्सन जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन आप इनकी रेड फ्लैग एक्टिविटीज को इग्नोर करते आए क्योंकि आप इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे। लेकिन ये पर्सन की रियलिटी जब आपके सामने आई, जब इस पर्सन की रियलिटी आपके सामने एक्सपोज हुई कि ये पर्सन तो आपको धोखा दे रहे हैं, कि ये पर्सन तो आपको चीट कर रहे हैं, तो दैट रियली हर्ट्स यू। उस चीज ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा, इजंट इट। और ये पर्सन बहुत ही टॉक्सिक भी दिख रहे हैं मुझे, कि हो सकता है ये व्यक्ति बहुत टॉक्सिक थे आपकी। मुझे लगता है कि इससे पहले आप शायद बहुत फ्रीडम में जीते थे, लेकिन आपकी फ्रीडम को कहीं ना कहीं इन्होंने छीन लिया था। आप इनसे पूछे बिना आप कुछ नहीं कर सकते थे। सो इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम को भी छीना, आपकी शाइन, आपकी जो आपके अंदर एक चार्म था, ठीक है, उसको भी इस व्यक्ति ने छीना। ये कहीं ना कहीं एक, कुछ लोग होते हैं ना एकदम एनर्जी वैम्पायर की तरह होते हैं, कि जब वो आपके साथ होते हैं ना, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। ये पर्सन वैसा ही था आपके लिए, जो आपके साथ अगर होते थे तो आपकी एनर्जी को ये पर्सन ड्रेन करता था, है ना। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों के साथ बात करके रहकर आपकी एनर्जी एनहेंस हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी, जो एनर्जी वैम्पायर की तरह होते हैं, जो आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं, आपकी शाइन, आपके ग्लो को छीन लेते हैं। Isn't it? इस पर्सन से मिलने के बाद आपका वो शाइन, आपका ग्लो कहीं ना कहीं चला गया था।
इज़न्ट इट? आप अपने करियर पर, अपने जॉब, अपने बिजनेस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। आप हर समय अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते थे। आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस मुझे लगता है कि रुक गई थी इस व्यक्ति के साथ। लेकिन ये पर्सन की एनर्जी अगर देखी जाए तो ये जब आपके साथ थे, इनकी ग्रोथ, इनकी प्रोग्रेस बढ़ गई थी आपके साथ। ये बहुत लकी रहे हैं आपके लिए। सॉरी, आप इनके लिए बहुत लकी रहे हो, इज़न्ट इट? सो कहीं न कहीं एक एनर्जी वैम्पायर की तरह, एक एनर्जी सकर की तरह आपके पार्टनर रहे हैं और टॉक्सिक और एक नार्सिसिस्ट एनर्जी रही है आपके पर्सन के अंदर। लेकिन आप हर चीज को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे थे। आपको लगता था यार ये व्यक्ति बदल जाएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन वो दिन नहीं आया, राइट? ये पर्सन जो है नहीं चेंज हुए। इस पर्सन के अंदर कोई चेंज नहीं आया। ये पर्सन ने आपको बहुत ही इमोशनली लोनली फील करवाया। इन्होंने आपको ऐसा फील करवाया जैसे बहुत लाइटली लेना, आपको निग्लेक्ट करना, आपकी किसी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देना, आपकी किसी एडवाइस को इम्पोर्टेंस नहीं देना। आप अगर इन्हें कुछ सही एडवाइस भी करते थे, दे वर लाइक कि यार मुझे पता है, मुझे मत बताओ। दे डोंट वांट टू लिसन यू, दे डोंट वांट टू फॉलो यू। आपके एडवाइसेस को वो फॉलो नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं ये सब एनर्जी आपके पार्टनर की रही है। और यहाँ पर भी आप देखोगा एस ऑफ कप। क्या इस व्यक्ति में प्यार नहीं था? आप ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्या इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर प्यार नहीं था? क्या इस पर्सन के दिल में आपके लिए कुछ नहीं था? आप ये सोचने पर मजबूर हो गए थे और उस दिन आप इस इल्यूजन से बाहर निकले, इज़न्ट इट? उस दिन आप इस इल्यूजन से बाहर निकले जब आपको समझ में आया कि भाई इस पर्सन के दिल में मेरे लिए प्यार है या नहीं, या सिर्फ ये व्यक्ति मेरा यूज कर रहा है, सिर्फ ये व्यक्ति अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लगता है आपकी सक्सेस से, आपकी किसी पोजीशन से, आपके पैसों से, आपकी फाइनेंशियल हेल्प से इस पर्सन को बहुत बेनिफिट भी मिले हैं। आपका बहुत बेनिफिट उठाया है इस व्यक्ति ने। मुझे अभी भी ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ पैसे ले रखे हैं एंड दे हैवंट रिटर्न्ड इट येट। अभी तक उन्होंने रिटर्न भी नहीं करा उन पैसों को। आपने इनकी कुछ फाइनेंशियल हेल्प करी है, या अगर इनकी जॉब नहीं थी तो इनकी जॉब लगवाने में आपने इनकी हेल्प करी। कुछ पोजीशन, कुछ ऐसा एक्वायर करने में भी आपने इनको बहुत सपोर्ट करा है। जैसे अगर इन्होंने बिजनेस करना था तो बिजनेस को सेटअप करने में आपने इनकी हेल्प करी है। बट देयर इज समथिंग, ठीक है, कि आज जो भी ये है अपने जीवन में, अगर इतना सक्सेसफुल है ये व्यक्ति, तो वो आपकी वजह से है। बिकॉज यू हेल्प दिस पर्सन इतना सक्सेसफुल होने के लिए। आपने हेल्प करी है इस पर्सन की। और जब ये सक्सेसफुल हो गए तो उसके बाद तो भाई आपको इतना लाइटली लेने लगी ये पर्सन के जैसे आप हो ही कौन इनके लिए। दैट हर्ट्स यू। इनके बिहेवियर ने आपको बहुत हर्ट करा। साइलेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और उसके बाद यू हैव डिसाइडेड टू कीप साइलेंट, ठीक है। उसके बाद से आपने कहीं ना कहीं डिसाइड करा कि ठीक है आप चुप रहोगे, आप अब इस व्यक्ति की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे। आपने शायद खुद, मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे दिख रही है जहां पर आपने खुद अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया, उनसे बात करनी बंद कर दी। यू थॉट कि यार ये पर्सन आएगा, मुझे मनाएगा, मुझे जो है मुझसे माफी मांगेगा, एंड सो यू जस्ट मेड अ डिसीजन कि भाई आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओगे। शायद आप साइलेंट हो भी गए, आपने ब्लॉक भी कर दिया इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन नहीं आया आपको चेस करने के लिए। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और कुछ लोगों के केसेस में आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करा, आपके पर्सन ने आपसे बात करनी बंद करी है। कुछ लोगों के केसेस ऐसे भी हैं। लेकिन आपने कोशिश नहीं करी शायद उन्हें मनाने की या एफर्ट्स डालने की। यू थॉट कि ठीक है ये पर्सन जिस दिन रियलाइज करेगा कि उससे गलती हुई है ये खुद आ जाएगा, बट नहीं, ये पर्सन खुद नहीं आया। क्यों नहीं आया ये पर्सन? क्योंकि इस व्यक्ति में ईगो बहुत है, इस पर्सन में एटीट्यूड बहुत है। इनका ईगो, इनका एटीट्यूड इनको रोक रहा है आपके टूवर्ड्स आने के लिए। उन्हें लगता है कि वो अगर आपके पास खुद आएंगे तो वो झुक जाएंगे, वो कम दिखेंगे आपके सामने, वो वीक दिखेंगे आपके सामने, एंड वो नहीं चाहते ये चीज। वो आपके सामने वीक नहीं दिखना चाहते, वो आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं। उनकी ईगो ने अलाउ नहीं कर रही है इन चीजों के लिए। पेशेंस, कई केसेस में आप अभी भी पेशेंटली वेट कर रहे हो या जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। दोनों ही एनर्जी पेशेंस को दिखा रही है, दोनों ही एनर्जी वेट एंड वॉच को दिखा रही है, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच कर रहे हो। आपको यू डोंट नो कि ये पर्सन आएगा नहीं आएगा, आपसे बात करेगा नहीं करेगा, बट मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी वेट एंड वॉच की एनर्जी में है। आप पेशेंस रखकर बैठे हुए हो कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, एंड यू नो व्हाट, योर पेशेंस इज गोइंग टू बी रिवॉर्डेड वेरी सून, ठीक है। यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ना अब अपना कर्मा फेस करने वाला है। जो गलत ये आपके साथ करके गए ना, उसका कर्मा लिटरली ये पर्सन अब फेस करने वाला है। और इसको
रियलाइज होगा कि इन्होंने क्या खोया अपने जीवन में। सो यू जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि आपके जो ये पेशेंस है, जो ये वेट एंड वॉच आप कर रहे हो, या जो कुछ भी आपने इस व्यक्ति के लिए करा है ना, उसे इस व्यक्ति ने चाहे नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन डिवाइन उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट देयर कर्मा वेरी सून। और तब उन्हें रियलाइज होगा कि जब तुम एक प्योर हार्ट का दिल, मतलब एक प्योर हार्ट को जब तुम तोड़ोगे तो क्या होता है, देन दिस पर्सन विल रियलाइज। सो आई बिलीव कि इस पर्सन को बहुत जल्दी कर्मा मिलेगा, अपनी गलतियों का एहसास होगा इस पर्सन को। आप बहुत ही ब्लेस्ड हो अगर आप इस चीज को सुन पा रहे हो, तो डेफिनेटली योर पर्सन इज गोइंग टू गेट देयर कर्मा एंड दे विल रियलाइज वेरी सून कि आप क्या मैटर करते हो, कितने इंपॉर्टेंट हो उनके जीवन में। उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, उन्हें आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आपको इल्यूजन्स में नहीं रखना चाहिए था, आपके एक्सपेक्टेशंस को अगर वो पूरा नहीं कर सकते तो उन्हें नहीं बढ़ाना चाहिए था उन्हें, बट दे डिड ऑल दिस थिंग, उन्होंने पर ये सब चीजें करी हैं। एंड नाउ दे आर फीलिंग इनकम्प्लीट, ठीक है, वो कंप्लीशन अचीव नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में। सो अब वो क्या फील कर रहे हैं, इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं इस मोमेंट पर, प्रेजेंट मोमेंट पर हैवीनेस फील कर रहे हैं, रिग्रेट, पछतावा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन स्टिल दे डोंट हैव दैट एनर्जी कि वो आए और आपसे आकर बात करें। उनके अंदर अभी भी इतना स्ट्रेंथ नहीं है, अभी भी इतना करेज नहीं है, उनका ईगो अभी भी उन्हें अलाउ नहीं कर रहा है। और यूनिवर्स उनको ऐसा कर्मा देने वाला है कि उनका ईगो टूटेगा, उनका ईगो को मार जब पड़ेगी ना, तो ये पर्सन रियलाइज करेंगे इस चीज को, देन दिस पर्सन विल रियलाइज न्यू विजन। ओके, तो कैसे रियलाइज करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, कैसे रियलाइज करने वाले हैं कि उनसे गलती हुई है। किंग ऑफ वैंड्स, जब वो आपको इस एनर्जी में देखेंगे, जब वो आपको देखेंगे कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो अपने जीवन में, आप उनके बिना बहुत हैप्पी दिखोगे, ठीक है, तब ये पर्सन रियलाइज करेंगे कि उनसे गलती हुई है। दे मेड अ बिग मिस्टेक, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। उन्हें समझ में आएगा कि आप इसलिए खुश हो उनके बिना क्योंकि उन्होंने कभी कुछ अच्छा करा ही नहीं आपके साथ। आपकी फ्रीडम को छीना है, अपने टॉक्सिक नेचर से, अपने नार्सिस नेचर से आपको हर्ट करा है हमेशा, बट उनके बिना आप फ्रीडम में हो, आप एंजॉय कर रहे हो, अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, एंड यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट, राइट। तो वो आपको जब इस एनर्जी में देखेंगे ना, दे विल रियलाइज कि उन्होंने क्या खो दिया है, दे विल रियलाइज, और वो चीज उनके अंदर अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, ये चीज कहीं ना कहीं उनको तोड़ेगी। तो या तो वो आपको इस एनर्जी में देखेंगे, या तो अभी भी आप इस एनर्जी में हो और आपको वो देख रहे हैं, और अगर आप इस एनर्जी में अभी नहीं हो बट उनका माइंडसेट ऐसा है कि आप इस एनर्जी में हो, उनका माइंडसेट, उनका थॉट प्रोसेस यही कह रहा है कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आप फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो, उन्होंने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उन्होंने आपको विड्रॉल कर दिया था, बट उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में ही देख रहा है, जहां पर यू आर एंजॉइंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट, बहुत खुशी से आप अपने जीवन को जी रहे हो। और ये उनके लिए बहुत शॉकिंग है, ये उनके लिए एक न्यू विजन से कम नहीं है, यानी उनके लिए बहुत नया है। उनको ऐसा लग रहा है कि यार वाई दिस इज हैपनिंग, ठीक है, ये चीज उनको अंदर से मार रही है, ये उनके लिए बहुत शॉकिंग है। शायद आपकी कोई पिक्चर, कोई पोस्ट, कोई स्टेटस, समथिंग दे हैव सीन, या किसी से कुछ ऐसा सुन लिया उन्होंने आपके बारे में जो उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। दे आर इनटू जेलसी, दे आर इनटू इनसिक्योरिटी, और यही चीज उनकी ईगो को तोड़ रही है। एक इंसान को ना जब कुछ और नहीं तोड़ पाता ना, तो जब ऐसा होता है ना, तब वो इंसान अपने आप टूटता है, उसका ईगो अपने आप टूटता है, और यही चीज उनके साथ हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे लगता है ये और भी तरीके से कर्मा को फेस कर रहे हैं। अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, सी 4 ऑफ कप्स, इनके घर का माहौल भी मुझे सही नहीं दिख रहा है, ठीक है। मे बी ये पर्सन जो है, या तो इनको कोई इन्फ्लुएंस भी करता है, शायद इनका कोई फैमिली मेंबर, या अगर कोई थर्ड पर्सन इनके जीवन में है, तो देयर माइट बी समवन जिसने इन्फ्लुएंस करा आपके पार्टनर को। अच्छा, यहाँ पर ये एनर्जी बहुत कम लोगों के साथ हो सकता है रेजोनेट करे, बट जितने लोगों के साथ कर रही है वो उसे रख सकते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन, रोमांटिक पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको सैक्रिफाइस करके थर्ड पार्टी को चूज करा। हो सकता है आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो सकता है आपके पर्सन जिस ऑफिस में वर्क करते हैं वहीं पर उन्हें कोई और पसंद आ गया था, किसी और की तरफ वो अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन को फील करने लग गए थे, राइट। और उसी व्यक्ति के तरफ उनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा इंक्लाइन हो गया था दैट उन्होंने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया था, राइट। और उसके बाद उन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया। देयर माइट बी सम थर्ड पर्सन ऑल्सो, देयर माइट बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। लेकिन ये किनके साथ रेजोनेट होती है, ये सिर्फ उन लोगों के साथ रेजोनेट होती है जिनको ये पता होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर इस चीज को आप जाने दो, ठीक है, फिर ये चीज शायद आपके लिए नहीं है।
बट यहाँ पर मुझे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट भी नजर आ रही है जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। बट नाउ दे आर गेटिंग अवेयर कि जिस व्यक्ति की तरफ वो इतना इंक्लाइन हो रहे थे, अट्रैक्शन फील कर रहे थे, या जिस व्यक्ति की तरफ इतना स्ट्रॉन्ग क्रश हो गया था आपके पार्टनर को, बट दैट इज नॉट देयर ट्रू सोलमेट। वो उनका कोई सोलमेट, कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। उस व्यक्ति से उन्हें थोड़े समय के लिए इन्फैचुएशन तो हो सकता है, बट वो लव नहीं है उनका। उनका लव आप हो, उनका प्यार आप हो। ओके, उनका लव, उनका प्यार आप हो। तो अब उन्हें अवेयरनेस हो रही है इस प्यार की। अभी तक हो सकता है ये पर्सन जो है अपने इमोशंस को, अच्छा अब ये एनर्जी सबके साथ रेजोनेट होगी क्योंकि आपके पार्टनर्स जो हैं वो उस एनर्जी में है जहां पर वो अवेयर हो रहे हैं अपनी ही फीलिंग्स से। उन्हें अब समझ में आ रहा है, जब उन्हें ये शौक लगा है ना कि आप खुश हो उनके बिना, जब उन्हें ये शौक लग रहा है दैट यू आर हैप्पी विदाउट देम, तो दे वर गेटिंग अवेयर कि भाई ये क्या, मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है, मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, या मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं। तो वो अवेयर हो रहे हैं अपनी फीलिंग से। अब वो भागना नहीं चाहते अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से वो भागना नहीं चाहते हैं। दे जस्ट वांटेड टू बी अवेयर ऑफ देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स। और उन्हें समझ में आ रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं। आपकी जगह नो वन कैन टेक इन देयर लाइफ। उनके जीवन में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मे बी दे हैव कंपेयर्ड यू विद एवरीवन, ठीक है। हो सकता है स्ट्रेंथ की एनर्जी है, कंपैरिजन की एनर्जी है। इन्होंने आपको कंपेयर करा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से कंपेयर करा है, किसी और के साथ कंपेयर करा है, एंड दे रियली फेल्ट कि आप जैसा कोई नहीं है, ठीक है। जो फील वो उन्हें आपके साथ आती है, जो सेटिस्फैक्शन उन्हें आपके साथ मिलता है, जो खुशी, जो कंफर्ट जोन, जो सेफ सिक्योर फीलिंग उन्हें आपके साथ मिलती है, या जो प्योरिटी आपके लव में है, इट्स नोवेयर, इट्स जस्ट नोवेयर, राइट। बट यहाँ पर क्या है, स्ट्रेंथ की कमी। उन्हें वो हिम्मत जुटानी पड़ेगी, उन्हें हिम्मत करनी पड़ेगी आपसे बात करने की। जब तक वो हिम्मत नहीं करेंगे, खुद आगे बढ़कर एफर्ट नहीं डालेंगे, हाउ थिंग्स विल गेट चेंज, राइट। चीजें कैसे बदलेंगी, तो उन्हें हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना, उन्हें वो स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा। इस ईगो के साथ वो अगर रहे, उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैं इस ईगो के साथ रहा तो मैं इस रिश्ते को खो दूंगा, मैं तुम्हें खो दूंगा, आपको वो खो सकते हैं। ओके, तो उन्हें ये चीज कहीं ना कहीं समझ में आएगी। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की। फ्यूचर एनर्जी, सी टू ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटिफुल, 3 ऑफ वैंड्स, oops, okay, this is Queen of Wands, 8 of Swords, 5 of Swords, the Hermit, Tower, 9 of Swords, okay, Page of Wands, and wow, beautiful 10 of Cups. ओके, सो आने वाले समय में देखो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेटली आपके पेशेंस को तो रिवॉर्ड कर रहे हैं, डिवाइन देख रहे हैं, तो पेशेंस तो आपको अभी भी रखना पड़ेगा। मुझे जल्दी से चीजें होती हुई फिलहाल तो नहीं दिख रही हैं, बट ये पर्सन जो है, इन्हें पहले कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते कि इनकी ईगो टूटे। पहले यूनिवर्स ये चाहते हैं कि इन्हें अपना कर्मा मिले, अपने लेसन्स मिले, फिर ये आपको अप्रोच करें। क्योंकि अगर उससे पहले इन्होंने आपको अप्रोच करा तो फिर से वो उन चीजों को रिपीट कर सकते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स पहले इनको इनका कर्मा देना चाहते हैं। यूनिवर्स पहले इन्हें रियलाइज करवाना चाहते हैं कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, इनकी ईगो को तोड़ना चाहते हैं, तब ये व्यक्ति जो है आपको अप्रोच करते हुए नजर आएंगे। लुक, आपसे अपॉलॉजी भी कर रहे हैं यहाँ पर देखो, आपको चेस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी ब्यूटी से इतना ज्यादा एनहेंस हो रहे हैं कि अगर आप नाराज हो, इस कार्ड को सही तरीके से समझना, इफ यू आर एंग्री, आप नाराज हो अगर इस व्यक्ति से, तो ये आ रहे हैं आपको मनाने। तो जो आपकी है ना कि ये पर्सन जो है आपको पैम्पर करे, आपकी तारीफ करे, आपको जो है मनाए, तो ये इसी चीज के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे ये सब चीजें वो आपके लिए कर सकते हैं, कैसे आपको इम्प्रेस कर सकते हैं। वो जानते हैं कि आप उनके लिए कुछ अलग अच्छा नहीं सोच रहे हो अभी, क्योंकि वो जो गलत आपके साथ करके गए हैं, इट्स रियली रॉन्ग। और शायद अगर उनके साथ किसी ने करा होता, वो नहीं माफ कर पाते उस व्यक्ति को, लेकिन वो आपका दिल जीतने के बारे में जरूर सोच रहे हैं। और वो तभी आपका दिल जीत सकते हैं जब वो खुद आगे बढ़कर आपसे बात करें और अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आपके सामने कन्फेस करें, एक्सप्रेस करें अपने प्यार को, अपने लव को, तभी वो आपका दिल जीत सकते हैं।
उन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि अगर उन्हें आपका दिल जीतना है तो वो प्यार से ही आपका दिल जीत सकते हैं। ईगो दिखाकर, प्राइड दिखाकर, मैनिपुलेट कर कर, माइंड गेम्स खेलकर वो आपका दिल नहीं जीत पाएंगे। टू विन योर हर्ट, टू इम्प्रेस यू अगेन, दे नीड टू डू इट विद लव। प्यार के साथ उन्हें ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, प्यार दिखाना पड़ेगा, प्यार एक्सप्रेस करना पड़ेगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो इस हर्मिट की एनर्जी में वो यही सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को, और जो टावर मूवमेंट वो आपको देकर गए हैं उस चीज को वो कहीं ना कहीं खुद भी पछता रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि भाई नहीं करना चाहिए था मुझे, मेरी वजह से उसे पेन हुआ होगा, मेरी वजह से उसे तकलीफ हुई होगी, मुझे नहीं करना चाहिए था ये सब चीजें। तो दे आर रियलाइजिंग एवरीथिंग, वो रियलाइज कर रहे हैं धीरे धीरे, दे आर रियलाइजिंग एवरीथिंग। पेज ऑफ हैंड, दे वांट आपके साथ क्वालिटी टाइम इस तरीके से स्पेंड करना, आपके साथ यूं टाइम स्पेंड करना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, वो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, यू नो, मे बी जहां पर सिर्फ आप हो, वो हो, एंड दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ, जहां पर आप उन्हें सुन सको। मे बी वो आपके सामने कुछ ऐसा ऑफर भी रख सकते हैं कि वो आपको मिलने बुलाएं कहीं पर, वो आपसे कह सकते हैं कि भाई मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। उन्हें लगता है कि फेस टू फेस जो चीजें क्लियर हो सकती हैं वो ओवर द फोन या ओवर द कॉल मैसेजेस क्लियर नहीं कर सकते हैं वो, तो दे जस्ट कैन जस्ट ऑफर कर सकते हैं आपको कि भाई मिलने आ जाओ मुझे कहीं पर, एनी प्लेस जहां पर कहीं आप लोग अक्सर मिला करते थे या अक्सर आप दोनों की बात हुआ करती थी, बिकॉज दे रियली वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू, और आपकी गलत फहमियों को दूर करना चाहते हैं। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, और वो अब आपको कोई झूठ नहीं बोलना वाले हैं, यानी कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपको झूठ बोलेंगे, आपसे बातें छुपाएंगे, हाइड करेंगे, या अब भी मैनिपुलेशन करेंगे, नहीं, अब वो ये सब चीजें नहीं करना चाहते। वो जस्ट सच के साथ, प्यार के साथ वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और जो वो आपके लिए कर सकते हैं ना वो वही आपसे कहेंगे, नथिंग डिफरेंट। वो जो आपके लिए कर सकते हैं, अगर वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपसे शादी कर सकते हैं, तो वो आपको वो प्रॉमिस करेंगे। उन्हें समझ में आ गया कि भाई अब मुझे उसे किसी इल्यूजन में नहीं रखना है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा और बाद में मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो इसलिए वो अब वही आपसे कहेंगे, या वही वादे, वही प्रोमिसेस आपसे करेंगे जो वो आपके लिए पूरे कर सकते हैं। वो ऐसा कोई वादा, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे जो वो पूरा नहीं कर पाएंगे। ओके, सो वो बिल्कुल सच के साथ, प्यार के साथ आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ऑफर रखना चाहते हैं। दे आर जस्ट गेटिंग सो फ्यूचरिस्टिक ऑल्सो, जहां पर वो आपके साथ ऐसा फ्यूचर चाहते हैं कि आप है, वो है, बच्चे है, फैमिली है, आप उनकी फैमिली के साथ एडजस्ट करो, एंड सो मोर। ठीक है, तो वो फ्यूचर भी आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं, बहुत आगे तक का फ्यूचर वो आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं। Isn't it? So yeah, this is what their energy is. चलो अब मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई एम वेट ऑन वे टू यू, वो आपके तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। आई एम होल्डिंग ऑन द मेमोरीज ऑफ अस, वो आपके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज को बहुत अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं, याद कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, वो चीजें बेहतर बनाना चाहते हैं आपके साथ। एवरी टाइम माई फोन रिंग्स आई होप इट्स यू, हर बार जब भी उनका फोन बजता है ना तो दे रियली फील के यार काश आपका कॉल हो या आपका मैसेज हो। Isn't it? I have been working on myself and I'm not the same as I was just before. वो आपको भी बताना चाहते हैं कि भाई ठीक है, मैंने खुद पर काम करा है, मैं बदल चुका हूँ, मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ। वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं, I really do care even though I don't show it. वो आपको दिखाते नहीं है, शायद प्रिटेंड नहीं करते हैं कि वो कितनी केयर करते हैं आपको, बट yeah, this person really cares about you. Okay, I'm afraid that I lost you forever. डर है उन्हें इस चीज का कि कहीं आपको हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया है उन्होंने। ये डर देता है, ये थॉट उन्हें भी डर देता है। I realize all the mistake I have made. उन्हें रियलाइज हो चुकी है, जितनी गलतियां उन्होंने करी हैं वो सारी गलतियां। I don't want to be toxic anymore. वो अब और टॉक्सिक नहीं होना चाहते हैं आपके साथ। And the last one, I am in love with you. वो अब genuinely love करने लगे आपसे। ठीक है, now it's not any time pass. ये genuine feelings हैं, genuine love है। एंड अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो दे ऑल्सो वॉन्ट टू से कि भाई वो डिवोटेड हैं आपकी टूवर्ड्स, लॉयल ऑनेस्ट बनकर वो इस रिश्ते को अब निभाएंगे। सो दे वॉन्टेड टू से मे बी ऑल दीज थिंग्स। चलो यूनिवर्सल गाइडेंस देख लेते हैं, व्हाट इज द यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, सो दिस इज द एनर्जी।
Opportunities will soon knock at your door, debt will be wiped clean and your bill will be paid in full. Your finances are about to change. Opportunities आ रही हैं, good luck आ रहा है आपके लिए, ठीक है। और अगर आप अभी तक कोई फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे थे तो वो खत्म होने वाले हैं, कोई डेब्ट्स, कोई उधार थे आपके सर पे, वो हटने वाले हैं और आपके फाइनेंसेस बहुत ही बेटर पर्सपेक्टिव से चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। और यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, राइट। बहुत बड़ा चेंज, बहुत पॉजिटिव चेंज कहीं ना कहीं आई बिलीव कि आपकी लाइफ में आने वाला है। सो जस्ट एक्सेप्ट इट, राइट। एक्सेप्ट करो कमेंट्स में लिखकर दैट आई क्लेम पॉजिटिविटी। सो चलिए फिर, ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग एंड आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।